हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। माय व्यंजन्स बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये लीजिए, बिल्कुल एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है चीज़ कॉर्न कबाब की रेसिपी। इसके सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं। तो इंग्रेडिएंट हेल्दी भी है और ये चीज़ कॉर्न कबाब बहुत टेस्टी लगती है। अगर घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं और जब गेस्ट आए उस टाइम आप इसको फ्राई कीजिए और उस टाइम में उसको सर्व कीजिए। और इस रेसिपी को बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करने वाले हैं। है ना मज़ेदार रेसिपी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें इवेंट्स होते रहते हैं। एवरी मंथ इवेंट होता है और उसकी जो विनिंग रेसिपी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये हैं उस इवेंट के कुछ पार्टिसिपेंट्स। इन सब की रेसिपी, इन सब के डिशेस बहुत ही मज़ेदार थे। इनके डिशेस के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट करिए, जिस रेसिपी को आप बोलेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें है नूडल्स कबाब, फिश कबाब, सोया शामी कबाब, शाही शामी कबाब और भिंडी कबाब, चिकन कबाब। तो अगर जो भी रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये विनिंग रेसिपी है, ये है मेज़ कबाब, कॉर्न कबाब, और इसको बनाने वाली हैं मिसेस गीता सहाय। और इन्हीं की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कॉर्न लिया है। ये स्वीट कॉर्न या कोई भी कॉर्न आप ले लीजिए, उसको हल्का सा बॉयल कर लीजिए, या बॉइल्ड फ्रिज्ड कॉर्न आपको लेना है। यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है, जितना कॉर्न लीजिए उसके हाफ में चीज़ और हाफ ही पनीर लेना है। इक्वल अमाउंट में आपको बॉइल्ड पोटैटो ले लेना है। सारी मेजरमेंट मैं लिख दूंगी, उसको आप देख लेना। और यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे कैरेट लिया है, अनियन लिया है। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर ले लेना है। धनिया और पुदीने के पत्ते ले लिए हैं कुछ। इसके अलावा कुछ मसाले लेने हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने ले लिया है। मसाला बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अमचूर पाउडर ले लिया है। चाट मसाला लेना है थोड़ा सा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ले ली है। यहाँ पे जीरा ले लिया है, साबुत जीरा है ये। हल्दी पाउडर, नमक ले लेना है। ब्लैक पेपर क्रश्ड ले लीजिए या पाउडर ले लीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला ले लेना है। और इन सब के साथ बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच बेसन और थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो कॉर्न है उसको हमें हल्का सा दरदरा सा पीसना है। तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार में इसको रख लेंगे। और इसके साथ साथ क्या पीसना है, अब आप चाहें तो जो धनिया और पुदीना है उसको आप डायरेक्ट भी वैसे यूज़ कर सकते हैं कट करके, लेकिन मैं इसको ग्राइंड कर दे रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। साथ ही के साथ मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी इसी के साथ ग्राइंड कर लूँगी। और इसको जो ग्राइंड करना है वो बिल्कुल दरदरा सा रखना है, अदरवाइज़ महीन पीस देंगे तो फिर वो मज़ेदार वाली कबाब नहीं बनेगी। तो अच्छा कबाब बनाना है तो हमें इसको दरदरा ही पीसना है। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, इसमें कुछ साबुत कॉर्न भी आप मिला सकते हैं, बट मैंने ऐसे इसको ग्राइंड किया है कि इसमें थोड़े बहुत, अभी भी आप देख रहे होंगे जो कॉर्न है, ये देखिए इस तरीके का भी कुछ है। तो हमें अलग से कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसको ग्राइंड कीजिए। इसको एक बोल में हमें निकाल लेना है और बाकी इंग्रेडिएंट जो है, जैसे एक एक करके क्या क्या मिलाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पोटैटो ऐड कर रही हूँ। ये ग्रेट किया हुआ और ठंडा है, तो ऐसे ही आपको लेना है। इसके बाद चीज़ भी ग्रेट करके रखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर लेंगे। पनीर को भी ग्रेट करके ही ले लेना है, इसको भी ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स में अगर आप चाहें तो कैप्सिकम और बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन और कैरेट ही यूज़ किया है। तो इन सबको इसमें ऐड कर लेना है। और सारे मसाले, जितने मसाले हमने रखे हैं वो सारे मसाले ऐड कर लीजिए। और 1 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर लेना है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक डो जैसा आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल इस तरीके से, कुछ इस तरीके का डो आपका बन के तैयार हो जाएगा। और डो जो हो वो बिल्कुल चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो जिसकी ये रेसिपी है उन्होंने यही बताया कि डो हल्का टाइट होना चाहिए। टिप्स में उनकी ये भी एक टिप है। तो मैं भी यही बताऊंगी कि डो बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत चिपचिपा सा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है।
इसके बाद आप इस डो को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। और डो परफेक्ट है ये कैसे चेक करना है, तो इस तरीके से आप बाइंड करके देखिए और ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इट मीन्स कि डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बन चुका है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए फ्रिज में, लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए कुछ चॉपस्टिक मैंने लिया है, मैं इसी में लगा कर बनाने वाली हूँ, आप सीख भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डो है और इसको कैसे लगाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको बनाने के लिए अपने हाथों में आपको थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेना है, ताकि जब आप बनाएं, जो कबाब है उसको प्रिपेयर करें तो आपके हाथों में चिपकेगा नहीं और इससे कबाब भी अच्छे से चॉपस्टिक में चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरीके से करके आपको इस तरीके से हल्का सा रोल कर लेना है। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा आपको कबाब का ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। पतला हो जाएगा बहुत तो जल जाएगा और बहुत मोटा हो जाएगा तो वो अंदर तक बहुत अच्छे से नहीं पकेगा। वैसे जो हमने स्टिक लगाया है इस वजह से ये अंदर तक बहुत ईजिली पक जाता है, तो स्टिक ज़रूर आप इसको लगाइए। तो ये इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से बाकी के भी आप तैयार कर लीजिए और इसी स्टेज पे आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में रख के और फ्रिज में रख दीजिए। और उसके बाद जब मर्जी आप 1 से 2 दिन बाद तक इसको बना करके उसके बाद इसको फ्राई करिए और तब उसको सर्व करिए। इस तरीके से मिडिल में भी लगा करके आप बना सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, या जैसे मैंने पहले बताया है उस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर डो अच्छे से ठंडा है तो वापस से इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इसके बाद भी आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है, आप ये दूसरा इस तरीके से भी आप बना करके इसको फ्राई कर लीजिए। इस तरीके का भी कबाब बहुत टेस्टी लगता है। दूसरा इसी शेप में आप रहने दें और विदाउट चॉपस्टिक भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी बना करके आप रख सकते हैं और इसको स्टोर करने का यही टाइम है। इस तरीके से करने के बाद आप स्टोर कर सकते हैं या फिर आप डो के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे तेल गर्म कर लिया है। स्टार्टिंग में जो ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ही गर्म होना चाहिए। उसके बाद जब फ्राई करने के लिए जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही इसको मीडियम हीट पे आपको कर देना है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है। जैसे मैंने 2 ही डाला है क्योंकि ये आपस में चिपक जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे डाल दिया आपने, थोड़ी देर के बाद इसको ये ध्यान देना है कि चिपके नहीं, तो किसी भी चीज़ से इसको अलग कर दीजिए। और उसके बाद जब ये हल्का सा क्रिस्प हो जाए तो इसको देखिए हल्का सा क्रिस्प जैसा हो गया, इसको आप पलट लेंगे। उसके बाद आप फिर से वापस दूसरा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए अभी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो और जो है ऑयल है वहाँ पे स्पेस भी है, ऑयल का टेम्परेचर भी अभी सही है, तो आप एक और इसमें जैसे मैंने डाल दिया इस तरीके से आप करके फ्राई कीजिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। और जो पूरी प्रोसेस है आपको जो फ्राई करनी है वो मीडियम हीट पे ही करनी है ताकि अंदर तक भी पक जाए। और अगर बहुत ज़्यादा आप कम कर देंगे तो जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वैसे नहीं करना है, हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है। स्टार्टिंग में जो ऑयल का टेम्परेचर रखना है वो बहुत गर्म ही रखना है। तो इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। और जी जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, जो फर्स्ट आप 1 या 2 डालेंगे वो बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाएगा, तो दूसरा उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। पहला वाला थोड़ा सा उसको आपको ध्यान से बनाना है। तो देखिए पहला जो हमने फर्स्ट में डाला था वो और ये सारा कुछ बन के अच्छे से तैयार हो गया, क्रिस्प हो गया। तो इसको निकालिए और इसको निकाल करके किचन टॉवेल या टिश्यू पेपर पे डालिए कि जो एक्सेस ऑयल है वो भी हमारा इससे निकल जाएगा। और ये लीजिए मज़ेदार सी चीज़ कॉर्न कबाब हमारी बन के तैयार हो गई है ना मज़ेदार। तो इसी तरीके से बाकी जो हमने विदाउट चॉपस्टिक वाला है प्रोसेस सेम है, उसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, आपस में चिपके नहीं इसका भी ध्यान रखना है। और उसी तरीके से हल्का सा जैसे क्रिस्प होने लग जाए तो आप पलट लीजिए और इस तरीके से आप ऊपर से ऑयल भी डाल सकते हैं और इस तरीके से ये ऊपर से भी क्रिस्प हो जाता है। तो आप पलटेंगे इसको तो ये कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा। और देखिए जब ये तीनों हो गया तो बाकी का मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए मैं इसको भी दिखा देती हूँ, देखिए है ना मज़ेदार। ऐसा नहीं है कि चॉपस्टिक नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते, तो बनाइए इसको इस तरीके से, बहुत ही मज़ेदार है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपनी भी कोई जो मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं उसके पिक्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो मेरे फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलती हूँ ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।